हेलो भाई, स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल नोबल आईएएस स्पेशल में। दोस्तों, आज के एपिसोड में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो 2022-23 में प्रस्तुत की गई है, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, विशेष रूप से आज के एपिसोड में कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, तथ्य, उन सभी को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। और याद रहे कि ये आज का एपिसोड हमारा पहला एपिसोड है कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित। इसके नेक्स्ट पार्ट भी आएंगे ताकि एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उन सब के बारे में आप अच्छी तरह से कमांड कर लें। कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, जो आपके पीटी के साथ साथ मेंस के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। और फरवरी 2024 से पहले जो भी बिहार से संबंधित एग्जाम होंगे, उन सभी के लिए ये फैक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखें। महत्वपूर्ण तथ्य विश्लेषण के साथ प्रस्तुत की गई है। दोस्तों, आज की वीडियो में जिन प्रमुख तथ्यों के विषय में हम लोग जानेंगे वे हैं: बिहार में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में प्रमुख बाधक अथवा चुनौतियां कौन कौन सी हैं? बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र अर्थात प्राइमरी सेक्टर का योगदान और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि और उनके सहायक क्षेत्र का योगदान कितना है? बिहार में भूमि उपयोग अर्थात लैंड यूज पैटर्न क्या है, इसे आज हम लोग ध्यान से समझेंगे। दोस्तों, फसल सघनता, क्रॉप इंटेंसिटी का क्या तात्पर्य अर्थात इसका अर्थ क्या है? बिहार में कृषि क्षेत्र की फसल सघनता कितनी है और बिहार में सर्वाधिक और न्यूनतम फसल सघनता वाला जिला कौन सा है? और अंत में कृषि जोत क्या है, इसका अर्थ क्या होता है? और बिहार में कृषि जोत से संबंधित आर्थिक सर्वेक्षण में क्या आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं? आइए इन सभी तथ्यों को बारीकी से देखते हैं। दोस्तों, बिहार में कृषि से संबंधित अन्य तथ्यों को जानने से पहले ये जान लें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संधारणीय विकास लक्ष्य अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे संक्षिप्त रूप में एसडीजी हम लोग कहते हैं, 2030 के अनुसार पूरे विश्व से गरीबी और भूख का निवारण करना है, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर, ये तय की गई है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र अर्थात कृषि और उसके साथ जो क्षेत्र है यानी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जो है, उनकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की न्यूनतम लगभग 88% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में निवास करती है। दोस्तों, दूसरी ओर सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, जिसे PLFS के नाम से हम लोग जानते हैं, इसके अनुसार राज्य में लगभग 50%, जी हां 50% श्रमिक जो लेबर है आज भी कृषि में नियोजित है, यानी कृषि से उनकी जीविका चलती है। आर्थिक सर्वेक्षण में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उसे जानने से पहले यह भी हम जान लें कि बिहार में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण चुनौतियां क्या हैं। वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसे हमें कृषि के क्षेत्र में पेश हो रही है या जिसका सामना हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में जो प्रमुख बाधक, प्रमुख चुनौतियां बिहार में है, उनमें सबसे पहला है अनियमित वर्षा, इर्रेगुलर रेन। दूसरी, बाढ़ की बारंबारता अथवा सूखा पड़ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड और ड्राउट। तीसरी प्रमुख चुनौती है जोतों का छोटा आकार, जी हां स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स। एंड चौथी, पर्याप्त ऋण उपलब्ध नहीं होना, नॉट हैविंग एनफ क्रेडिट अवेलेबल। ये बिहार की प्रमुख चुनौतियां हैं कृषि के क्षेत्र में। दोस्तों, इन चुनौतियों के बावजूद बिहार की कृषि मूलक अर्थव्यवस्था काफी विविधापूर्ण है। यहां पर मुख्य फसलों में अगर हम लोग देखें तो अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जियां, ईख, सभी चीजें शामिल हैं। दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा तो आप ये अब अच्छी तरह से जान रहे होंगे कि वर्तमान में राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो GSDP है, उनमें 21.2%, जी हाँ 21.2% का योगदान दे रहा है। इनमें कृषि और सहायक क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स जो हैं, उनका योगदान 20% है, 20%। प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत सबसे अधिक हिस्सा फसल क्षेत्र क्रॉप एरिया का है जो 11.1% है। दूसरे स्थान पर पशुधन लाइव स्टॉक है जो 6.6% है। तीसरे स्थान पर मत्स्य खेत एवं जल कृषि जिसका योगदान 1.8% है। और वानिकी एवं कास्ट जो फॉरेस्ट्री एंड टिम्बर है उसका योगदान 1.6% है।
कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियों या तथ्यों को जानने से पहले यह भी जानना आवश्यक है कि बिहार में भूमि का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, लैंड यूजेस जो है वो किस प्रकार की है। लेकिन उससे भी पहले यह जानना आवश्यक है जो प्रमुख फैक्ट्स हैं बिहार और देश से संदर्भित, उसे हम देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो वो 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसे हेक्टेयर में बताना हो तो वो 93.6 लाख हेक्टेयर है, यानी 93.6 लाख हेक्टेयर है, जो देश की कुल भूमि का अगर हम लोग बात करें तो एग्जैक्ट ये 2.86% है, यानी हम इसे कह सकते हैं कि लगभग 3% बिहार में लैंड एरिया है संपूर्ण देश का। देश की कुल आबादी की बात करें तो देश की कुल आबादी का 8.6%, 8.6% आबादी बिहार में निवास करती है। दोस्तों, बिहार का जनसंख्या घनत्व जो देश में सबसे अधिक है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी यहां पर है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व मात्र 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही है। दोस्तों, इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि बिहार में जमीन की सीमित आपूर्ति है और इस पर काफी दबाव है। तो आइए बिहार में भूमि उपयोग पैटर्न के बारे में जानते हैं, अर्थात बिहार में जो भूमि है उसका कितना प्रतिशत क्षेत्र शुद्ध बुआई क्षेत्र है, कितने प्रतिशत में कृषि योग्य जमीन है या नहीं है या पड़ती है, जो कुछ भी है। आइए इसे देखते हैं कि महत्वपूर्ण ये तथ्य हैं, इसे आप ध्यान से देखें। बिहार में जो कुल भूमि है उसका शुद्ध बुआई क्षेत्र यानी नेट सोविंग एरिया 53.9% है, याद रखिएगा, लगभग 54% है। कृषि हेतु अनुपलब्ध यानी कृषि के लिए जो उपलब्ध नहीं है, अनअवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, इस प्रकार की भूमि 23.3% है, यानी शुद्ध बुआई क्षेत्र कितनी है 53.9%, यानी लगभग 54%। जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है वो है 23.3%। आंकड़ों के अनुसार पड़ती भूमि फैलो लैंड है 12.8%, 12.8%। वन क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया बिहार में है 6.6%, 6.6%। वहीं अकृष्ट भूमि यानी पड़ती भूमि को छोड़कर वैसी भूमि जिस पर किसी कार्य नहीं होती है, वो जो बैरन लैंड है वो है 2.8%। जबकि कृषि बंजर भूमि अर्थात एग्रीकल्चर बैरन लैंड है 0.5%। तो ये बिहार में भूमि उपयोग पैटर्न है, इन तथ्यों को ध्यान में रखें। दोस्तों, ये जान लें कि राज्य में जिलावार यानी प्रत्येक जिले के भूमि उपयोग पैटर्न के आंकड़ों में काफी अंतर है। तो यहां जो प्रमुख फैक्ट्स दिए गए इसे आप ध्यान में रखें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो 2020-21 के दौरान राज्य में सर्वाधिक निवल बुआई क्षेत्र वाला जिला वो भोजपुर था, याद रखें, जो आरा डिस्ट्रिक्ट है वो भोजपुर है, जहां सर्वाधिक निवल बुआई वाला क्षेत्र है यानी कृषि योग्य क्षेत्र है जो 81.6%, जी हां 81.6% जो नेट सोविंग एरिया है। इनमें पहले स्थान पर भोजपुर जिला, आरा जिला है। दूसरे स्थान पर बक्सर जिला है जहां 80.5%, जी हां 80.5% निवल बुआई क्षेत्र नेट सोइंग एरिया है। वहीं तीसरे स्थान पर सिवान जहां 74.4%, 74.4% निवल बुआई क्षेत्र है। इस तरह 3 जिलों का नाम आप याद रखें जहां सर्वाधिक निवल बुआई क्षेत्र वाले इलाके हैं, नेट सोइंग एरिया है। वो पहले स्थान पर भोजपुर, दूसरा बक्सर और तीसरा सिवान है। दोस्तों, राज्य के स्थायी और अन्य चारागाहों के मामले में 3 जिले गया, जमुई और सीतामढ़ी, इन 3 जिलों का संयुक्त रूप से 33.5%, 33.5% हिस्सा है किस क्षेत्र में, वो चारागाह के क्षेत्र में। दोस्तों, राज्य की फसल सघनता क्रॉप इंटेंसिटी कितनी है, तो यह है 1.44, 1.44। और यह भी ध्यान रखें कि राज्य के 19 जिलों में फसल सघनता राज्य के औसत से भी अधिक है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि फसल सघनता कितनी है, राज्य की क्रॉप इंटेंसिटी कितनी है, तो 1.44। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि राज्य में 19 जिले ऐसे हैं जिसकी फसल सघनता राज्य के औसत यानी 1.44 से भी अधिक थी। दोस्तों, बिहार में फसल सघनता सर्वाधिक किस जिले में है, तो याद रखें ये उत्तर बिहार का शिवहर जिला है जहां पर 1.9 है। और सबसे कम उत्तर बिहार में ही ये उत्तर पूर्व के क्षेत्र में ये पूर्णिया जिला है जहां 1.02 था ये क्रॉप इंटेंसिटी। तो सर्वाधिक कहां पर है, तो ये है शिवहर जिला, जबकि सबसे कम पूर्णिया जिला। तो यहां यह भी समझ ले कि फसल सघनता क्रॉप इंटेंसिटी है क्या। दोस्तों, फसल सघनता अथवा शस्य सघनता जिसे हम इंग्लिश में क्रॉप इंटेंसिटी कहते हैं से अभिप्राय एक कृषि वर्ष के दौरान
एक ही खेत से अनेक फसलों को उगाने से है। अर्थात एक कृषि वर्ष में, जैसा कि आपको मालूम है कि खरीफ, रबी और जायद तीनों फसलें आती हैं, तो इस एक वर्ष में वो कितनी फसल एक खेत से उगाते हैं, इसे को कहते हैं फसल सघनता, क्रॉप इंटेंसिटी। इसे एक फॉर्मूले के द्वारा तय किया जाता है। यह सूत्र या फॉर्मूला है सकल बोया गया क्षेत्र, टोटल कल्टीवेटेड एरिया बटा शुद्ध बोया गया क्षेत्र, नेट कल्टीवेटेड एरिया इनटू 100। जो निकल कर आती है वही क्रॉप इंटेंसिटी, फसल सघनता कहलाती है। दोस्तों, आइए एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान दें जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां हम लोग देखते हैं कृषि जोत के संदर्भ में कि 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण जो इकोनॉमिक सर्वे है, उनमें एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स के बारे में क्या आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। लेकिन इससे पहले यह जान लें कि कृषि जोत होता क्या है, एग्रीकल्चर होल्डिंग्स क्या होती है। दोस्तों, कृषि जोत से तात्पर्य उस कृषि भूमि से है जो किसानों अथवा कृषकों द्वारा खेती के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसे अगर सामान्य शब्दों में कहें तो कृषि जोत का तात्पर्य अथवा अर्थ उस भूमि से है जिस पर कृषि कार्य की जाती है। दोस्तों, अब आइए देखते हैं 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे में बिहार में कृषि जोत के संदर्भ में जो एग्रीकल्चर होल्डिंग से इनके संबंध में क्या आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। तो ध्यान रखिए कि बिहार में सर्वाधिक कृषि जोत का जो आकार है वो सीमांत जोत यानी मार्जिनल होल्डिंग्स का है, जो संपूर्ण जोत का 57.73% है, 57.73% है। अर्थात ये जो आकार है वो 1 हेक्टेयर से भी कम है। दूसरा स्थान लघु जोत स्मॉल होल्डिंग्स का है, जो संपूर्ण जोत का 18.25% 18.25% है और यह 1 से 2 हेक्टेयर के बीच है। तीसरे स्थान पर अर्ध मध्यम जोत वाली भूमि है जो सेमी मीडियम होल्डिंग्स है। यह संपूर्ण जोत का 16.66% 16.66% है और इसका आकार 2 से 4 हेक्टेयर के बीच है। चौथे स्थान पर मध्यम जोत मॉडरेट होल्डिंग्स है जो संपूर्ण जोत का 6.7% 6.7% है और इसका आकार 4 से 10 हेक्टेयर के बीच है। और सबसे अंत में वृहत जोत जो लार्ज होल्डिंग्स है, यह संपूर्ण जोत का 10.7% 0.7% है और इसका आकार 10 हेक्टेयर से अधिक है। तो ये बिहार के संदर्भ में संपूर्ण जोतों का ये आकार है। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी, ध्यानपूर्वक देखा होगा, तो सभी महत्वपूर्ण तथ्य और उनसे संबंधित जो बातें हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर से संबंधित दूसरा वीडियो मैं शीघ्र लेकर आऊंगा, इसलिए पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखें तो जो भी जानकारी आपको चाहिए वो संपूर्णता में होगी। इस दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, दोस्तों के भी शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन बाय।